पर जो शिक्षा व्यवस्था है और हम यहाँ पटना रहते थे, जब पटना यूनिवर्सिटी में रहते थे तो यहाँ से बराबर सुनते थे कि आज ये हुआ कोई, और यहाँ तक कि तो जिला परिषद का तो खैर कोई नाम ही नहीं जानता है कि जिला परिषद भी होता है, इसका काम क्या। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। पंचायती राज व्यवस्था की व्यापकता आम लोगों को समझ नहीं आती। हम बता दें कि दरभंगा की हमने एक सर्वे किया था, 70% ऐसे जनप्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य से लेकर के ये 6 पद में मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, उनका अपना कार्यक्षेत्र अधिकार नहीं समझ पाता है। इस वजह से पंचायत का विकास नहीं हो पाता। हम मुखिया का दिखा रहे थे, कई से मुखिया थे जिन्होंने नामांकन किया लेकिन बोल नहीं पाए कि आखिर वो खड़े क्यों रहे। कल नामांकन में हम आपने दिखाया था। अब हम आपको बताते हैं कि हम कई पंचायतों में जाकर जो पंचायत प्रतिनिधि इस पर खड़ा हो रहे हैं उसकी बातों को हम आप तक सुनाते हैं और देखना चाहते हैं कि देखिए एक बार देखने से पहले कि पंचायत प्रतिनिधि क्या आपके लायक है। हम अभी हनुमान नगर प्रखंड में जिला परिषद के जो सदस्य हैं, हनुमान नगर 1/2 5/2 के बबलू सैनी जी हैं। बबलू सैनी जी थोड़ा सा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जान बचाने के लिए जो जीवन रक्षक कार्य होता है रक्तदान, उसमें वो पूरी तरह निष्पक्षता से लोगों की मदद करते रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो वक्त पर काम थे। बबलू सैनी जी हमारे साथ और जिला परिषद के इस बार उम्मीदवार हैं। बबलू सैनी जी, आप क्या सोच करके इस बार उम्मीदवार बने हैं? सबसे पहली बात कि यही यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है और हम यहाँ पटना रहते थे, जब पटना यूनिवर्सिटी में रहते थे तो यहाँ से बराबर सुनते थे कि आज ये हुआ कोई, और यहाँ तक कि तो जिला परिषद का तो खैर कोई नाम ही नहीं जानता है कि जिला परिषद भी होता है, इसका काम क्या होता है। मुखिया, वार्ड, सरपंच, यही में मारामारी होता है। तो सबसे बड़ी बात है जिला परिषद में जो काम होता है वो क्या होता है, और यहाँ पर काम के लिए जो बताया जाता है, मतलब मानिए कि जैसे शिक्षा वो पूरा जिला परिषद के अंदर में आता है। और सातों पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जो अभी 5/2 में जो 7 पंचायत आता है वहाँ का मुखिया भी उनके अंदर में होता है, और वो भी पूरी तरह से चाहे तो वो अपने मुखिया को सारे कामों से अवगत करा के वो काम करवा सकते हैं और अपने जनता माली के बीच ला सकते हैं। जैसे कि मानिए कि यहाँ पर सिंचाई का काम हो, शिक्षा का काम हो, कहीं पे स्कूल मरम्मती का काम हो, नलकूप का काम हो, बीज उत्पादी का हो, फसल क्षति का काम हो, मत्स्य का भी इसमें बीज का काम हो। ये सब इतना लोग जनता नहीं जानते हैं। आप मुखिया के बारे में सब कहता है, कोई भी खड़ा होता है तो कहता है पहले मुखिया पर अटेम्प्ट करता है कि मुखिया के उम्मीदवार हूँ। आप मुखिया छोड़कर जिला परिषद के उम्मीदवार क्यों बने? जिला परिषद ताकि हम मेरा संस्था मिथिला रक्तदान समूह का मैं एक सदस्य हूँ और रक्तदान करता हूँ, तो ये नहीं देखने जाता हूँ कि वो सिर्फ गुरियाड़ी पंचायत का है या हनुमान नगर प्रखंड का। मैं पूरा दरभंगा का देखता हूँ, कोई भी हो, जहाँ का भी हो। मैं एक रिक्वायरमेंट आता है हमारी संस्था में, तो वहाँ जाके डायरेक्ट वेरीफाई करके रक्तदान करने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं ये नहीं देखने जाता हूँ कि वो हमारी गुरियाड़ी पंचायत के, वो कहीं के भी हो। इसीलिए जिला परिषद 5/2 जो कि 7 पंचायत का है और उसमें बहुत सारी मतलब कमियां हैं। अपने कई पंचायत 7 पंचायत हैं आपके इस 5/2 में, तो आपने कितने पंचायतों में जाके देखा, लोगों से मिला और लोग से क्या आपको फीडबैक मिला? करीब सभी जगह जाके मैंने देखा, और खासकर न्याम, छतौना, थलवाड़ा यहाँ पर मैं गया तो वहाँ पे एक ही बात सबका, अस्थायी निराकरण हो बाढ़ का, और बाढ़ का स्थायी निराकरण हो, या वहाँ पे जो उसको प्रॉब्लम होती है बाढ़ के समय में, जैसे देख लीजिए पूरे बांध पे लगा रहता है और कहीं पे देखिए लाइट लगी हुई है और कहीं पे ऐसी पूरा आंधी तूफान धूप सब चीज से सामना करना पड़ता है उसको। उस चीज पे काम किया जाएगा, उसका स्थायीकरण किया जाएगा। और मेन दिक्कत सबसे पहली बात शिक्षित, अगर शिक्षित समाज होगा विकास अपने आप होगा। स्कूलों पे सबसे बड़ी बात है शिक्षा पे उसको ध्यान दिया जाएगा। हम बता दें कि हनुमान नगर प्रखंड में 14 पंचायत हैं। 7 पंचायत जो है वो 5/1 और 7 पंचायत 5/2 है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला परिषद का जो भी उम्मीदवार जीतता है
वो जिला परिषद तक ही सीमित रहता है। गांव पंचायत में लोग उसके नाम तक नहीं जानते हैं। जबकि अगर समझें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद को ये अधिकार मिले हैं कि वो 7 मुखिया, अगर उनके पंचायत में 7 मुखिया हैं तो 7 मुखिया, और अगर 70,000 वोटर हैं तो उन सभी की भावनाओं को देखते हुए वहाँ विकास के कार्य करना। अगर जो मुखिया कार्य नहीं कर पा रहा है उसके खिलाफ अगर आवेदन डीडीसी किया जाता है तो उसके फंडिंग पर रोक लग सकती है। यानी कि जिला परिषद का कार्य अधिक है, और अगर एक मुखिया 1 करोड़ रुपया 5 साल में अगर खर्च करता है तो समझ लीजिए 7 करोड़ रुपया पर निगरानी रखना एक जिला परिषद का कर्तव्य होता है। लेकिन जिला परिषद आपके क्षेत्र में पता नहीं लगे कौन जीतते हैं कौन हारते हैं और कौन अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। उल्लू सीधा हम ये कहते हैं कि देखिएगा, जब डीडीसी की बैठक होती है जिला परिषद में तो कुछ पार्षद जो होता है जिला परिषद वो हंगामा करते हैं, जबकि अधिकार बहुत दिया गया जिला परिषद को, वो बीडीओ के बगल में बैठ करके भी बात कर सकते हैं वहाँ के विकास के लिए। ऐसा होता नहीं है। तो आप कैसे कीजिएगा, अगर आपके कंधों पर जिम्मेवारी दे दी गई है, जनता अगर आपको दे दी कि आप बनिए बबलू सैनी जिला परिषद बनिए, तो आप किस तरह जनता की भावनाओं का कदर करते हुए काम करेंगे? सबसे जाके पहले तो डोर टू डोर मिला जाएगा, हर एक पंचायत का भ्रमण किया जाएगा, वो वहाँ की समस्या से अवगत होऊंगा और सारी जो भी समस्या है उस पे काम करने का कोशिश करूंगा और काम करूंगा। युवा हूँ, बढ़ चढ़ के काम करूंगा। यहाँ से हनुमाननगर से नहीं, जिला लेवल तक, जिला लेवल हनुमाननगर जो यहाँ प्रखंड पड़ता है हमारा, वहाँ से डीडीसी से, जरूरत पड़ी तो डीएम साहब से, जहाँ तक अगर हम को जाना पड़े इस जनता के लिए हम जाएंगे और जो भी काम होगा करूंगा। और जितने भी फंड है सबसे मुखिया को नहीं, सरपंच को नहीं, सीधे जनता को हम अवगत कराऊंगा कि ये फंड होता है। अच्छा, इससे पहले जो जिला परिषद भोला सैनी इस क्षेत्र में, क्या लगता है कि उनका किस तरह कार्यकाल रहा, किस तरह वो कर पाए, किस तरह लोग उनको समझ पाए? उनका जो कार्यकाल रहा काफी हद तक ठीक ठाक रहा और उनको भी काफी हद तक ठीक ठाक रहा और उनको बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं, बड़े उम्र में भी हमसे बड़े हैं और राजनीतिक में भी पहले से हैं। उनको पहले से भी लोग व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और कुछ ऐसा काम भी है जो नहीं हो पाया उनसे या किए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उनका भी ठीक ठाक है इस वक्त हनुमाननगर 5/2 में। अब जनता मालिक डिसाइड करेगी कि वो अच्छा काम किए या युवा के हाथ में बागडोर देंगे। अच्छा बबलू जी, क्या लगता है, आप घूम रहे होंगे कुछ दिनों से, तो किस तरह का मूवमेंट है, जनता का मूवमेंट क्या है? क्या सबसे जो क्षेत्र में हम घूमते हैं और छोटे बड़े बुजुर्गों को और खासकर युवाओं साथियों का जो सहयोग है, क्योंकि युवा है, उससे मेरा मन तो पहले गदगद रहता है कि चलो युवा साथियों का हम जनप्रतिनिधि बने या ना बने, लेकिन मेरा काम है, मेरा धर्म है, कर्म है समाज सेवा और समाज सेवा करते हैं और करते रहेंगे। और उस टाइम भी सबको जिला परिषद के फंड से अवगत कराता रहूंगा। अगर हम इस जिला परिषद क्षेत्र में 5/2 में अगर हमको यहाँ के जनता मालिक प्रतिनिधि चुनते हैं तो सबसे पहली बात कि अपना सैलरी जो भी एक शिक्षा में दूंगा, अपना जो भी सैलरी जैसे 2000 या 2500 होगा वो सब जनता के बीच मिला के हर एक महीने में हर एक स्कूल को जो शिक्षा के लिए वहाँ पर कोई काम हो। एक और होता है कि जो ये जिला परिषद होते हैं वो भ्रष्टाचार पर रोक लगाते, स्कूल में भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, लूट होता है, जब पंचायत में, उस पर क्या करेंगे? सबसे पहली बात है जनता जाने कि जिला परिषद का काम क्या है, जिला परिषद करेगा क्या। तो भ्रष्टाचार तो बाद में आएगी, पहले जाने करे। अभी क्या है, मुखिया सरपंच यही समय मार होता है कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। जिला परिषद है, चलो किसी को दे देते हैं और कोई जीत के चला गया, वो पता नहीं 5 साल तक नजर नहीं आएगा। लेकिन युवा है और हम सारे चीजों से उनको अवगत कराऊंगा। और जो भ्रष्टाचार वाली बात होगा, अगर जिस दिन 200 लोग भी अगर बोल दिए क्या भ्रष्टाचारी और इकट्ठा होकर धरना पे बैठ गए, मैं उस दिन उनके हाथों में अपना इस्तीफा ज्ञापन सौंप दूंगा। तो हम बता दें, आपको याद रखना चाहिए जिला परिषद का कार्य महत्वपूर्ण है। जिला परिषद
जो बनते हैं वो समझिए कि एक तरह से वो उस क्षेत्र के विधायक के साथ मिलकर उस क्षेत्र के विकास के कार्य करते हैं। जो फंडिंग होती है वो MP और MLA जो होते हैं उस क्षेत्र के, उससे हिसाब से वो विकास होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जरूर जिला परिषद ऐसे लोगों को चुने जो आपके क्षेत्र के लिए कार्य करे और भ्रष्टाचारियों पर निगाह रखे। इसके अलावा जो आपका जिला परिषद होगा उसको इस बात के लिए अवश्य ध्यान दें कि जिला परिषद के बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसके चुनाव चिन्ह को नहीं जानते हैं। लोगों तक चुनाव चिन्ह और जिला परिषद का नाम पहुंचाना एक बहुत बड़ा क्रेडिट है और इससे ही जीत होती है जिला परिषद को। मिथिला मंच न्यूज भी तमाम लोगों से मिल करके क्षेत्र में जब जाएगी तो पूछेगी कि आखिर आपका जिला परिषद का उम्मीदवार का नाम क्या है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें हर अपडेट के